अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी हेल्थ कंसल्टेंट डाइटिशियन ज़ुनैरा मसूद और एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन मैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रही हूँ। करंटली मैं अपनी हाउस जॉब में हॉस्पिटल लाहौर से कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर 4 में से 3 खवातीन जो है वो उस मसले से गुजर रही हैं। मैं बात करने जा रही हूँ PCOS की। PCOS जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसकी क्या वजह है, आज तक इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, लेकिन कोई क्लियर प्रॉपर वजह पता नहीं चल रही है। 12 से 13% वुमेन को ये रिप्रोडक्टिव एज में ये इशू हो रहा है। तो अगर हम इसकी रूट कॉज को देखें, जो चीज एज अ डाइटिशियन मुझे समझ आती है वो ये है, जो हम अपना फूड खा रहे हैं मोस्टली हम पैकेट में बंद चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम अपने एंसेस्टर्स को देखें तो वो पैकेट में बंद चीजों को नहीं इस्तेमाल करते थे, बल्कि फ्रेश और लिविंग फूड्स को इस्तेमाल करते थे। तो एक तो रूट कॉज, मेन कॉज ये है। दूसरी जो मेन कॉज है वो ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल बन चुका है, हम सुबह से लेके शाम तक एक कुर्सी पे बैठते हैं और हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो ये दो मेन कॉजेज हैं। हम अपनी इंटरनल ऑर्गन्स को भी एक्सरसाइज के थ्रू मूव नहीं करते, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं। और जो हम जंक फूड और जो पैकेट में बंद चीजें खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स क्रिएट करेंगे। तो दो मेन इशू हैं जो रूट कॉजेज हैं। अब PCOS के बारे में पता कैसे चलेगा कि आपको PCOS हो गया है? मोस्टली ये यंग लड़कियों को होता है, जिनके अभी जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो इसका सिम्टम है उस पर हम बात कर लेते हैं कि सिम्टम कौन से शो होते हैं। सबसे पहले आपकी जो पीरियड साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी, या तो आपको 2 मंथ्स के बाद होंगे या आपको 6 मंथ्स के बाद होंगे। डिफरेंट ड्यूरेशन है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी सब कुछ वेरी करता है। उसके बाद आपको एक्नी बहुत ज्यादा होगा, हार्मोनल एक्नी होगा, बहुत ज्यादा एक्नी होगा। उसके बाद आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी और आपका जो वेट है वो गेन होता जाएगा। अगर ये चारों सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको PCOS है। उसके बाद मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप पहले किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करें, देन गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि गायनाकोलॉजिस्ट के पास जब हम जाते हैं तो हम मेडिसिन पे आ जाते हैं और वो मेडिसिन हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ स्टेप्स को फॉलो करें अपनी लाइफ में तो हम 3 महीने में भी PCOS को क्योर कर सकते हैं। मेडिसिन पे जो लड़कियां चली जाती हैं वो सारी जिंदगी उनको मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें और जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ अगर वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप इस डिजीज को क्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे जाके और मसले क्रिएट करती है, इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाती है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने अपनी बॉडी को क्लीन करना है। क्लीन कैसे करना है कि आपने जंक फूड का कम से कम इस्तेमाल करना है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अपनी बॉडी के अंदर स्पेस क्रिएट करनी है। मतलब कि हमने फास्टिंग करनी है। अब फास्टिंग 2 तरीकों से हो सकती है, या तो आप 16 आवर्स फास्टिंग करें, या फिर आप सुन्नत तरीका जो है यानी कि हफ्ते में 2 रोजे रखें। उससे होगा क्या, उससे आपकी बॉडी अंदर से क्लीन होगी। जब आप अपना फूड इनटेक रोक देते हैं तब हमारी जो बॉडी है वो हमारी बॉडी अंदर से खुद ही उसका मैकेनिज्म है कि वो क्लीनिंग करती है। अगर आप फास्ट करते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती है। वैसे तो एज अ मुस्लिम हम प्रैक्टिस करते हैं 1 मंथ हम रोजे रखते हैं, लेकिन अगर आप खास तौर पे PCOS के मसले से गुजर रही हैं तो कोशिश करें कि आप फास्टिंग जरूर करें। अगर आप 16 और फास्टिंग करना चाहती हैं तो उसका मेथड ये होता है कि आपने दिन में 8 घंटे खाना खाना है और बाकी जितने भी 16 आवर्स हैं उसमें आप कोई भी लिक्विड चीज का इंटेक, ग्रीन टी, वाटर, इस तरह का इंटेक कर सकती हैं। और जो 8 घंटे हैं उसमें आपने अच्छी खुराक इस्तेमाल करनी है पोर्शन कंट्रोल के साथ। तो अगर आप ये करेंगी तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा अपने PCOS पे और हमारी बॉडी भी अंदर से क्लीन होगी। उसके अलावा ये कर सकती हैं कि अगर आप फास्ट नहीं रखना चाहती हैं तो आप ये भी कर सकती हैं कि आप हफ्ते में 2 दिन कोई भी अपनी मर्जी से डिसाइड करें और उसमें पूरा दिन आप ग्रेन्स का इस्तेमाल ना करें, यानी कि रोटी, चावल, सालन का इस्तेमाल ना करें, और जो वाटर बेस्ड चीजें हैं जैसे फ्रूट्स हैं, डिटॉक्स वाटर है, इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी खुद ब खुद अंदर से क्लीन हो। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि हमने फ्रेश एयर में एक्सरसाइज करनी है। जब तक हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मूव नहीं करेंगे, तो होगा ये कि हमें इस तरह के जो सिंड्रोम है उनका शिकार हो जाएंगे हम। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्रेश एयर में जब भी आपका दिल करे कोशिश करें कि खाली पेट आप जरूर एक्सरसाइज करें। और जो बेस्ट एक्सरसाइज है PCOS के अंदर वो है जॉगिंग। आप वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं, बीच में आप थोड़ी थोड़ी जॉगिंग कर सकते हैं और इसको 40 मिनट्स तक आपने कंटिन्यू करना है। उसके अलावा साइकिलिंग
स्किपिंग रोप, इस तरह की भी एक्सरसाइजेज आप लोग कर सकते हैं। फ्रेश एयर में एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सन बाथ ले सकते हैं, यानी कि सूरज की रोशनी आपने लेनी है, क्योंकि इस डिजीज है उसके अंदर विटामिन डी की भी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है। विटामिन डी के आप सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो ये है कि आपने पैकेज फूड नहीं लेना है और लिविंग फूड का इस्तेमाल करना है। लिविंग फूड में आ जाता है हमारे पास वो चीजें जो जमीन से डायरेक्टली हमारे पास आती हैं, जिनमें फ्रूट, वेजिटेबल्स होते हैं, और ऐसी प्रोसेस चीजों को कम से कम इस्तेमाल करना है जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स यानी कि फासद मादों को क्रिएट करती हैं। आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल करना है, यानी कि अगर आप चावल ले रहे हैं तो आप ब्राउन राइस इस्तेमाल करेंगे। अगर आप रोटी ले रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि उसके अंदर व्हाइट आटा ना हो बल्कि गंदम का आटा हो। उसके अलावा कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बफलो मिल्क होता है, काउज मिल्क होता है, उसको अगर हम थोड़े अरसे के लिए छोड़ दें तो हम अपनी सेहत है, जो हमारी हेल्थ है, उसमें हम बहुत ज्यादा चेंजेस फील करेंगे। क्योंकि पीसीओएस के जो मरीज होते हैं उनको इशू होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट का, यानी कि उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर बन रही होती है और वो हमारे सेल्स तक नहीं जा रही होती है इंसुलिन। तो जो मिल्क है वो वैसे भी पीसीओएस में अवॉइड करवाया जाता है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें कि कुछ अरसे के लिए मीट पोर्शन को थोड़ा सा अवॉइड करें, उसकी जगह जो है आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन और प्लांट बेस्ड चीजें इस्तेमाल करें। प्लांट बेस्ड में हमारे पास बीन्स आ जाते हैं, टोफू आ जाता है, तो इस तरह की प्रोटीन कुछ अरसे के लिए आप छोड़ दें, यानी कि 3 महीने तक आप कोशिश करें कि आप सब्जी और फ्रूट और इस तरह की चीजें खाएं और मीट पोर्शन को थोड़ा सा अवॉइड करें। तो ये थी कुछ टिप्स आपके साथ शेयर की कि किस तरह से आप पीसीओएस आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप मेडिकेशंस पे नहीं जाना चाहते और आप चाहते हैं कि आप फूड के थ्रू अपनी बॉडी को हील करें, क्योर करें, तो कोशिश करें कि इन स्टेप्स पे फॉलो करें। अगर आप पीसीओएस से फाइट कर रहे हैं तो अपनी जर्नी हमारे साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं पीसीओएस के दौरान। अगर आप भी किसी हेल्थ इश्यूज से गुजर रही हैं तो कमेंट में जरूर उसको मेंशन करें, ताकि हम फर्दर उसके ऊपर भी वीडियोस बना सकें और आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है, आपको हेल्थ इशू हो रहा है, उसके बारे में आपको अवेयरनेस दे सकें। तो अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।